Good morning, class 4th. Today we are going to continue your EVS subject and chapter is 3, taking care of body parts. In previous video we have completed this chapter and exercise up to C. Okay, आपको यहाँ ट्रू फॉल्स तक हमने कंप्लीट कर चुके. ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट मैच द कॉलम एंड क्वेश्चन आंसर. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैच द कॉलम. हम आप ये जो चैप्टर था और बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स को कैसे केयर करना चाहिए, कैसे इसको हेल्दी रखना चाहिए, इसके बारे में हमने ये चैप्टर में पढ़ा था. आई होप यू ऑल्सो लर्न वेरी वेल एट होम. नाउ स्टार्ट मैच द कॉलम्स. यहाँ पे कॉलम्स ए और कॉलम्स बी दो है. अभी दोनों में से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ए के साथ बी को मैच करना है. ओके, तो क्या है देखो, सबसे पहला हेयर. अभी इसमें देखो हेयर किसके साथ मैच होना चाहिए. ये देखो हेयर एक ही है, जितना भी है इसमें से ये जो शैम्पू है, शैम्पू के साथ ये मैच करोगे तो यहाँ पे नंबर 1 लिखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट ये देखो बॉडी. तो बॉडी के साथ क्या होगा, हेयर को साफ करना है, क्लीन करना है शैम्पू से. बॉडी को क्लीन करना है सोप से. यहाँ पे देखो शो नंबर 2 डालोगे. ओके, नेक्स्ट ईयर्स को किससे करोगे, ईयर्स को करना है कि ईयरबड से. ये जो है ना सारे क्लीनिंग मटेरियल है, जिससे ये सारे बॉडी पार्ट्स है और ये सारे क्लीनिंग मटेरियल्स है. तो बॉडी पार्ट्स जो बॉडी पार्ट्स है उस बॉडी पार्ट्स को कौन सा क्लीनिंग करना है, कैसे क्लीनिंग करना है, इसके बारे में ये कॉलम बी में बोला है. अभी है नेल्स को हम किससे करेंगे, नेल कटर. ये नंबर 4 इसमें लिखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टीथ किससे करोगे, टूथब्रश. यहाँ पे नंबर 5. ओके, नेक्स्ट है टंग. किससे करोगे, टंग क्लीनर. ओके, समझ में आ गया आपको ये मैचिंग. हेयर शैम्पू से, बॉडी सोप से, ईयर्स ईयरबड से, नेल्स नेल कटर से, टीथ टूथब्रश से और टंग क्लीनर से. ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर में. ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करोगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो नोटबुक में करना है, नोटबुक में सबसे पहले करना है आपको चैप्टर का नाम लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, उसके बाद आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्चर. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था पोस्चर के बारे में. पोस्चर मतलब हम लोग जब सिटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग जब होता है ना, कुछ मुद्राएँ होते हैं. ये जो मुद्राएँ हैं इसको हम बोलते हैं पोस्चर. इस मुद्राएं के ऊपर, मतलब इस पोस्चर के ऊपर डिपेंड होता है हम लोगों की पर्सनालिटी. तो हमारा जो पर्सनालिटी डिपेंड्स ऑन आवर पोस्चर. कोई किसी का पोस्चर बहुत गलत होता है, उससे हम लोगों का जो जो बॉडी एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो गलत इम्प्रेशन सामने वाले के सामने पड़ते हैं. तो बॉडी पोस्चर हमेशा हम लोगों की अच्छा होना चाहिए, तभी हम लोगों की पर्सनालिटी सही होगा. तो पोस्चर के डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, पोस्चर मीन्स अ पोजिशन ऑफ द बॉडी और द वे इन विच समवन होल्ड्स द बॉडी व्हेन स्टैंडिंग, सिटिंग और वॉकिंग. हमने क्या बोला अभी भी, जब हम चलते हैं, बैठते हैं, मतलब वॉकिंग करते हैं, तब हम लोगों का कुछ मुद्राएं होते हैं, उसी को हम पोस्चर कहते हैं. ओके, और कुछ मतलब ये एक वे है जो हम लोग को बॉडी को पोजीशन कैसे करना है वो एक बताते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी एक्टिव. राइट 3 वेज. एक्सरसाइज हम लोगों की बॉडी को कैसे एक्टिव रखते हैं, उसकी 3 पद्धति आपको बोलना है. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, हम लोगों की बॉडी को एक्सरसाइज कैसे एक्टिव रखती है इसके बारे में. Regular exercise keeps fit and healthy. Exercise helps to make our muscles and bones strong. फिर क्या लिखा, Regular exercise makes our body
आवर बॉडी एक्टिव। वॉकिंग, ये जो है 3 वेज है, कैसे कैसे कर सकते हो। वॉकिंग, रनिंग, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा आर सम गुड एक्सरसाइज। तो कैसे करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज करने से हम लोगों को एक एनर्जी आता है जिससे हम लोगों की बॉडी को फिट रखता है, हेल्दी रखता है। ओके, और हम लोगों की जिस मसल्स है, वो जो बोन्स है, वो सारे को स्ट्रांग होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम लोगों को एक एनर्जी मिलता है जिससे हम लोगों की कोई भी काम करने से एक इंस्पायर होता है, अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है अंदर से। कोई भी उसमें उस काम करने से ना कोई लेथर्जीनेस ना कोई वीकनेस आता है। तो डेली रूटीन में हम लोगों की थोड़ी टाइम के लिए छोटा छोटा एक्सरसाइज करना चाहिए। उसमें से क्या क्या है, योगा कर सकते हो, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारे होता है एक्सरसाइज की कुछ एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू केयर फॉर योर टीथ, राइट 3 वेज। हम हमारा टीथ को कैसे केयर कर सकते हैं। ओके, वी शुड ब्रश आवर टीथ रेगुलरली ट्वाइस ए डे टू कीप आवर टीथ एंड गम्स, ओके, गम्स हेल्दी। ब्रश अप एंड डाउन टू गेट ऑल द डर्ट आउट। ओके, तो फिर क्या बोला है, दिन में 2 बार हम लोगों की ब्रश करोगे तो हम लोगों की जो टीथ है वो हेल्दी रहेगा और उसके साथ साथ गम्स भी हेल्दी रहेगा। मतलब दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। आप ट्वाइस अ डे आप लोग डेली ब्रश करोगे तो आपकी दांत जो टीथ है वो रहेगा, दांत या आपकी गम्स, टीथ और गम्स आपका हेल्दी रहेगा। इसके प्रोसेस क्या करना है, ब्रश को अप एंड डाउन को आपको करना है। ओके, तब अप एंड डाउन करोगे तभी दांत के अंदर जो भी डर्ट है वो सारे निकल आएगा। इसकी 3 वेज, टीथ को केयर करने की 3 वेज क्या क्या है, ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, नट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। मतलब जो चीज़ आप च्यूइंग कर सकते हो, च्यूइंग जितना करोगे दांत की एक्सरसाइज उतनी होएगी और उतना ही दांत आपकी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेगा। ठीक है, तो आपको बोला है जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ और रॉ वेजिटेबल्स। रॉ वेजिटेबल्स में आता है कैरेट्स आता है, टमाटर आता है, कुकुम्बर आता है, ये सारे जो च्यूइंग का चीज़ होता है, अच्छे से च्यूइंग करोगे तो आपकी दांत की एक्सरसाइज होगा और वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा कैसे केयर करना है, डोंट ड्रिंक टू मच स्वीट ड्रिंक्स, शुगर रॉट्स द टीथ। मतलब स्वीट ड्रिंक्स जो बोला है ना, स्वीट ड्रिंक्स जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोई शरबत पीते हैं घर पे, वो चीज़ ज़्यादा खाने से आपकी दांत को नुकसान हो सकता है। और इसको जो शुगर होता है ना, जो चीनी जो हम ज़्यादा खाते हैं ना, वो दांत को रॉट्स करता है, मतलब दांत को एकदम हार्म पहुंचाता है, उसका एकदम बेकार कर देते उस दांत को। तो वो चीज़ खाने जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्या है, डोंट ईट टू मेनी स्वीट थिंग्स लाइक केक्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। जितना हो सके स्वीट थिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, केक्स, ये सारे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। ये जितना खाओगे ये दांत में स्टिक हो जाएगा और फिर वो ज़्यादा अच्छा से ब्रश नहीं करोगे, वो दांत में स्टिकी रहेगा, फिर धीरे धीरे उसमें जाम्स हो जाएगा और फिर आपकी दांत की नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ जितना अवॉइड कर सकते हो, स्वीट ड्रिंक्स, स्वीट थिंग्स जो भी है वो जितना अवॉइड करोगे दांत आपका उतना ही हेल्दी रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी टेक अ कंप्लीट बाथ। हम लोगों को बात लेना, कंप्लीट बात लेने का मतलब क्या है, क्यों लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग डेली घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो घर पे जब अंदर रहते हैं घर का काम भी करते हैं, घर से बाहर जाते हैं किस लिए, काम के लिए बाहर जाते हैं। तो जब हम काम करते हैं हमारा शरीर के अंदर से एक पसीना निकलता है, तो पसीना में बहुत सारा जर्म्स, फिर वो डस्ट स्टिक हो जाता है। अब जब तक अच्छा से बात नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से नहीं नहाओगे, वो सारे डस्ट और जर्म्स आपके शरीर के अंदर, मतलब स्किन के अंदर वो स्टिक रह जाएगा और उससे हम लोगों को बहुत सारा डिजीज़ होने के खतरा रहता है। तो आप अच्छा से बात लोगे, तो अच्छा से नहाओगे, तो ये सारे जर्म्स, ये सारे जो डस्ट है, ये सारे निकल जाएगा और फिर जर्म्स भी निकल जाएगा और हम डिजीज़ से बच सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, वी शुड टेक अ बाथ रेगुलरली बिकॉज डस्ट, particles and various disease causing germs stick to
to the skin. They may harm our skin if we do not take bath regularly. हम डेली नहीं नहाएंगे तो वो सारे डस्ट पार्टिकल्स तो शरीर के अंदर चिपक रहेगा और फिर जाम्स होगा, उसके एक बैड स्मेल भी आएगा। तो इसीलिए हम लोगों को डेली बाथ लेनी ज़रूरत होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्किन प्रोटेक्ट आस? ये हम जो स्किन है हम लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करता है? देखो, द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजुरीज एंड ऑल्सो कीप्स आवर बॉडीज अवे फ्रॉम जर्म्स। द स्किन हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड द सेंसेशंस ऑफ द टच, हीट एंड कोल्ड। ये जो स्किन है ना हमारा बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, बड़ा ऑर्गन जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन। ये पूरा शरीर को कवर करते हैं। जब तक ये स्किन कवर नहीं रहेंगे हमारा शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये प्रोटेक्ट कैसे होगा बताओ? तो ये स्किन ही सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हम लोगों को इंजुरीज से, सारे जार्म्स से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, ये जो बॉडी टेम्परेचर है ना उसको भी वो सर्कुलेट करता है और उसको भी एक मतलब बॉडी टेम्परेचर को एक मेंटेन रखते हैं। जैसे जो हम लोगों की जो सेंसेशन होता है, मतलब सेंसेशन मतलब फीलिंग्स, जो ये स्किन की वजह से ही होता है। जैसे कौन सा चीज़ हॉट है, कौन सा चीज़ कोल्ड है, ये टच करने से ही हम लोगों को पता चल जाता है। मतलब बिना स्किन हम टच करेंगे तो कैसे फीलिंग्स आएगा? नहीं आएगा। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी और वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। जब तक ये स्किन नहीं रहेगा तब तक हम लोगों की इंटरनल ऑर्गन सेफ नहीं रहेगा। ये स्किन ही हम लोगों की इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर की इंजुरीज, बाहर की जाम से हम लोगों को सेफ रखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स? आपको पता है व्हाट इज आवर सेंस ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सारे सेंस ऑर्गन्स है। ये सेंस ऑर्गन्स को कैसे केयर करना ज़रूरी होता है? देखो, वी शुड लुक आफ्टर एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। वी मस्ट कीप आवर सेंस ऑर्गन्स क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। इसको आप अलग अलग से भी बोल सकते हो। जैसे जो आइज़ हमने बोला, आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग और स्किन जो है इसको अलग अलग से बोलना है। जैसे आइज़ को हम लोग ज़्यादा रब नहीं कर सकते। आइज़ के अंदर हम लोग फिंगर नहीं डाल सकते, डार्टी क्लॉथ नहीं डाल सकते। तो इससे हम लोग को केयर करना होता है। इसको मतलब जितना इसको अवॉइड करोगे आपकी आइज़ को इतना ज़्यादा केयर होगा। और हमेशा कोल्ड वाटर से आइज़ को धोना चाहिए। कम से कम दिन में 2-3 बार आपको कोल्ड वाटर से धोना चाहिए। दूसरी बात, ईयर को क्या होता है, ईयर्स में कोई भी शार्प थिंग्स मतलब कोई पेन, कोई स्टिक अंदर डाल देते हैं कान के अंदर, तो ये नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा ईयर को क्लीन करने के लिए ईयर बड्स यूज़ करना चाहिए। ये हो गया एक केयर का एक प्रोसेस। दूसरी आता है नोज़ में हम क्या करते हैं, जो कभी कभी फिंगर डाल देते हैं, कभी कभी हम नोज़ को डार्टी क्लॉथ से साफ़ करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ये सारे हम लोग मतलब पानी से धोना चाहिए। जो भी आपके नोज़ के अंदर जो भी डार्ट रहेगा आप एक बार पानी से उसको अच्छे से धो दो तो साफ़ हो जाएगा। मतलब फिंगर नहीं डालो तो आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है टांग। हम लोग तो दांत को ब्रश तो करते, सब लोग हम दांत को ब्रश करते, लेकिन कोई टांग को साफ़ नहीं करते। तो टांग को भी दांत के साथ साथ आपको टांग क्लीनर से साफ़ करना चाहिए, तभी कोई भी खाने के टेस्ट क्या है वो अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्किन। ये बस स्किन को कैसे केयर करोगे? डेली हम लोगों को नहाना है, टेक बाथ रेगुलरली। जब तक आप लोग नहीं बाथ लोगे, नहीं नहाओगे तो बाहर की डस्ट पार्टिकल्स या जाम्स आपके स्किन के साथ एकदम स्टिक हो जाएगा और फिर आपका बहुत सारा डिजीज़ होएगा। इसलिए आपको जब भी स्किन को क्लीन करना चाहिए तब आप गुड क्वालिटी का आपको सोप यूज़ करना चाहिए, बॉडी लोशन यूज़ करना चाहिए, ऑयल लगाना चाहिए, मतलब मॉइस्चर करना चाहिए बॉडी को, तब स्किन को, तब वो स्किन थोड़ा सा मॉइस्ट होगा तो उसका वो जो
जो उसका ऑयली जो चीज़ है वो अच्छा रहेगा, आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप वी शुड लुक आफ्टर एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। वी मस्ट कीप आवर सेंस ऑर्गन्स क्लीन, हमेशा इसको सेंस ऑर्गन्स को क्लीन रखना चाहिए एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज, और इसको डैमेज से हम लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, अभी नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? वैक्सीनेशन होता है एक दवाई या एक मेडिसिन कह सकते हो, जिसको हम छोटे एज में लगाते हैं, जिसकी वो जो रिज़ल्ट है वो हम लोगों को लाइफ टाइम मिलता है। जो छोटे एज मतलब 5 to 6 ईयर्स तक ये वैक्सीनेशन लगते हैं, और ये वैक्सीनेशन लगाने का मतलब यही होता है बहुत सारा जो डिजीज़ है, डिजीज़ के एगेंस्ट काम करने के लिए ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। मतलब एगेंस्ट ये सारे जो डिजीज़ है, डिजीज़ के विरुद्ध लड़ने के लिए ये वैक्सीनेशन देते हैं, और हम लोग को रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए ये वैक्सीनेशन या मेडिसिन दिया जाता है। ओके, तो क्या लिखोगे? आ वैक्सीन इज़ अ मेडिसिन दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिजीज़। ओके, एगेंस्ट माने डिजीज़ के एगेंस्ट काम करने के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन कॉन्टेंट्स आर डेड और वीकेंड वर्सन ऑफ ए माइक्रोब। जितना भी छोटे छोटे मतलब अंदर जो माइक्रोब्स रहता है, माने जीवाणु जो रहता है ना, उसके विरुद्ध काम करने के लिए होता है। इट हेल्प्स आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय द लिविंग माइक्रोब्स ड्यूरिंग आ फ्यूचर इन्फेक्शन। भविष्य में कोई फ्यूचर इन्फेक्शन ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, इसीलिए ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। ओके, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर नोटबुक में किया है। आप भी नोटबुक में इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करोगे और लर्न भी करोगे। तो आज आपकी ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हुई। तो आप क्या करोगे, बुक्स के अंदर जो चीज़ फीलिंग्स है, टिक द करेक्ट आंसर है और MCQ है, जो भी है ये बुक्स के अंदर करोगे। क्वेश्चन आंसर और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप नोटबुक में अच्छा राइटिंग में नीट एंड क्लीन करोगे और इसको लर्न भी करोगे। ओके, थैंक यू।